हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर ने जितना रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया हुआ है उतना स्टॉक मार्केट ने निकाल के नहीं दिया। डेटा जो सजेस्ट करते हैं कि एक साल में अप्रॉक्सीमेटली गोल्ड 80% तक भाग गया, सिल्वर 160% प्लस चला गया, जबकि निफ्टी 59% का रिटर्न ही जनरेट करके दिया। यदि आप पिछले 3 साल, 5 साल और 10 ईयर्स का CAGR रिटर्न्स गोल्ड का आप देखें तो इस तरीके से मोमेंटम रहा है, और सिल्वर का आप देख सकते हो कि इसकी परसेंटेज काफी ज्यादा रही है, और निफ्टी 50 का यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हो। ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये रिटर्न्स ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर्स में आ चुके हैं। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसके आधार पर आपको गोल्ड और सिल्वर में अपनी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर प्राइस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। अब इसके इन्वेस्टमेंट की तरफ हम चलते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में 2026 में आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को एक सेफ हेवन एसेट्स माना गया है। आपके पोर्टफोलियो में इसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। तो कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान किया जा सकता है इसमें, चलिए उसको समझते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 4 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है फिजिकल गोल्ड के थ्रू, मतलब आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हो और वहां पे आप जो है फिजिकल गोल्ड खरीदते हो और आप उसको होल्ड करके रखते हो। लेकिन इसकी डिमेरिट ये है कि आपको वहां पे GST पे करना होता है, उसके बाद मेकिंग चार्जेस पे करने होते हैं, सिक्योरिटी का भी आपको इश्यूज रहता है, कहीं चोरी ना हो जाए। इसके बाद ये है कि कुछ समय के बाद यदि आप उसको बेचने जाते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज भी काट लिया जाता है। इसके बाद सेकंड होता है डिजिटल गोल्ड, जो कि आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू बाई करते हो, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करते हैं। लेकिन इसमें भी स्प्रेड का रिस्क रहता है कि जब आप बाई करते हो तो उसमें प्राइसेस ज्यादा होते हैं, और जब आप सेल करने जाते हो तो प्राइसेस कम मिलते हैं आपको, और यहां पर भी GST लगता है। लेकिन ऐसे 2 ऑप्शन जो कि निकाले गए हैं वो है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, और ETF के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। तो ETF और म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हमें प्लान करना है, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, इसको समझने के लिए यहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहला तो यह है मेथड ऑफ बाइंग, कि आप ETF कैसे खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड और सिल्वर को कैसे खरीद सकते हैं। ETF के थ्रू का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नॉर्मली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE, दूसरा है NSE। यहां पर ये ETF गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो अब ETF के थ्रू आपको यदि प्लान करना है तो आपको डीमेट अकाउंट एक तो ओपन कराना पड़ेगा, और आप इसके फंड मैनेजर खुद ही रहोगे। मतलब आपको इसकी रिसर्च करनी है, एनालिसिस करनी है, उसके बाद आपको बाई करना है और आपको सेल करना है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हो तो यहां पर कोई भी डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी जो AMC होती है उसके थ्रू आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। यहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो कि गोल्ड और सिल्वर में आपके बिहाफ पे खरीदता है और बेचता है। अब यहां पे बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो ETF में सिंस कि यहां पे फंड मैनेजर एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता, आप ही करते हो, तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो कम होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप खरीदते हो बेचते हो तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे काम करता है। लिक्विडिटी की बात करें कि आपने ETF में पैसे डाल दिए, कुछ टाइम के बाद आपको इससे सेल करना है, तो सेल करते समय आपको हमेशा ये चेक करना है कि क्या बायर उस पर्टिकुलर ETF में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये प्रॉपर आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी पड़ती है, आपको मॉनिटरिंग करना होता है, मार्केट को देखना होता है। आप जो भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा है वहां पर आपको उस पर्टिकुलर गोल्ड और सिल्वर के ETF को ओपन करके उसका चार्ट आपको एनालाइज करना होता है। तो सेल करते समय आपको वहां पे बायर का जरूर देखना है कि कितने बायर्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो जहां पे बायर ज्यादा रहेंगे वहां पे सेल आप करोगे तो आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन यहां पर AMC के द्वारा गारंटेड होता है। आप जब भी सेल करने जाओगे तो AMC में जो फंड मैनेजर बैठा है वो आपके बिहाफ पे सेल करेगा, आपको पैसे दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे होता है SIP कन्वीनियंस। तो देखिए ETF में अब क्या होता है, मैनुअल बेसिस पर भी आप जो है ETF को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि 915 से लेकर 330 तक का मार्केट चलता है, उसमें आप कभी भी गोल्ड और सिल्वर का चार्ट देख करके जब भी उसमें फॉल आता है तो आप उस टाइम पे बाई कर सकते हो। जब उसमें ऊपर जाता है प्राइसेस तो आप उसको सेल करते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे ETF में भी SIP का ऑप्शन निकाल दिया गया है, ऑटोमेटेड कर दिया गया है। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ETF गोल्ड और सिल्वर में SIP की फैसिलिटी देते हैं, तो आप यहाँ पर भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उससे स्टार्टिंग आप कर सकते हो। पर डे आपके बैंक अकाउंट से सीधे तौर पे जो है डिडक्ट होगा और ETF में जाके इन्वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे होता है AMC के थ्रू यदि आप करते हो तो ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड हो चुका है। इसमें भी आपको एक बार अपनी SIP सेटअप करनी है और उस पर्टिकुलर डेट पे आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर में जाके निवेश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है प्राइसिंग बेसिस, तो टोटली ये रियल टाइम लाइव प्राइसेस यहाँ पे चल रहे होते हैं और आपको उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड एंड सिल्वर में जब जाते हो तो यहाँ पे NAV चलती है, यानी नेट एसेट वैल्यू, और ये नेट एसेट वैल्यू एंड ऑफ द डे यानी 3 o'clock पे ये डिसाइड होता है, ठीक है, और रात में जाकर के ये अपडेट होता है। तो यदि आप 3 o'clock के पहले आपने SIP सेटअप किया हुआ, 3 o'clock के पहले ये बाई हो जाती है, तो आपको उस पर्टिकुलर डे की NAV मिल जाती है। उस दिन मान लो गोल्ड और सिल्वर गिरा पड़ा है तो उस दिन आपको गिरी हुई NAV मिलेगी, यदि ऊपर है तो आपको बढ़ी हुई NAV मिलती है। लेकिन SIP करने का यही फायदा होता है कि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और आपका जो भी यूनिट्स है वो एकुमुलेट होते चला जाता है गोल्ड एंड सिल्वर का, जिससे कि जब मार्केट में तेजी आती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।